मंगलाचरण से प्रारंभ करेंगे। सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहूणम्। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ का पाठ प्रारंभ करते हैं। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं। मैं अरस अरूपी अस्पर्शी, पर से कुछ भी संबंध नहीं। मैं रंग राग से भिन्न, भेद से भी मैं भिन्न निराला हूँ। मैं हूँ अखंड चैतन्य पिंड, निज रस में रमने वाला हूँ। मैं ही मेरा करता धरता, मुझ में पर का कुछ काम नहीं। मैं मुझ में रहने वाला हूँ, पर में मेरा विश्राम नहीं। मैं शुद्ध बुद्ध अविरुद्ध एक, पर परिणति से अप्रभावी हूँ। आत्मानुभूति से प्राप्त तत्व, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, इस भाव से हम इस पाठशाला को दोबारा यहाँ से प्रारंभ करते हैं। कल की कक्षा में हमने, आप सभी को याद होगा, एक नए पाठ की शुरुआत की थी जिसका नाम था पंच भाव। वो पांच भाव कौन से हैं वो भी आपको याद होंगे, मैं सोच के बराबर चलता हूँ। साथ ही साथ एक उदाहरण के माध्यम से हमने पांचों भावों को बराबर समझा था, वो उदाहरण भी आपको ख्याल होगा। सबकी रिवीजन करेंगे जल्दी से, लेकिन इतना ख्याल है कि भाव क्या है। सबसे बड़ी बात तो हमारी यहीं पर है, भाव किसे कहते हैं आखिरकार। तो जीव के असाधारण भाव को यहाँ पे भाव की संज्ञा बराबर दी जा रही है, क्योंकि हम जीव की बात कर रहे हैं। तो जीव के जो असाधारण भाव हैं, उन असाधारण भावों को जो मात्र जीव में ही पाए जाते हैं और किसी में नहीं पाए जाते, उसकी बात मुख्यता से यहाँ पे बराबर चल रही है। ऐसे पांच भाव बराबर होते हैं। कौन कौन से वो पांच भाव होते हैं, मुझे कोई बता सकता है? वो पांच भावों के नाम कौन कौन से हैं? कौन से वो पांच भाव हैं? जो भी बोलना चाहे अपना अनम्यूट कर सकते हैं माइक बराबर। है जी। औपशमिक, शायिक, शायपश्मिक, औदायिक और पारिणामिक। और पारिणामिक, सही है ये पांच नाम बराबर। सभी सहमति है सभी की बराबर पांच की? हाँ। चलिए, यही पांच हमारे पूरे भाव हैं जो हमें जीव की अपेक्षा बराबर समझने हैं। इसमें कुछ मोटी मोटी बातें हमने ये जानी थी कि जो शुरू के चार भाव हैं, चाहे वो औपशमिक, शायिक, शायोपशमिक और औदायिक, जो शुरू के चार भाव हैं, ये कर्म की अपेक्षा से हैं, अर्थात कर्म सापेक्ष हैं। और जो एक भाव है जिसका नाम है पारिणामिक भाव, वो कर्म से निरपेक्ष है, अर्थात उसमें कर्म की अपेक्षा नहीं लगती है। अगर इन्हीं भावों को हमने समझा था एक उदाहरण के माध्यम से, जहां पे हमने एक कांच का गिलास लिया था। अगर कांच के गिलास में पूरी मिट्टी मिली हुई है तो समझना चाहिए कि वो उदय है। किसका उदय है? तो कर्मों का उदय है। और जब कर्मों का उदय होता है तो कर्मों के उदय से होने वाले भाव को क्या कहा जाता है? औदायिक भाव कहा जाता है। बहुत सरल है बराबर। अब जैसे ही वो सारी की सारी मिट्टी जो अभी ग्लास में घूम रही थी वो नीचे बैठ गई। बैठ गई माने दब गई। दबने को ही उपशम कहा जाता है। जब वो उपशमित हो चुकी है तो उसी को क्या कहा जा रहा है? उसी को उपशम कहा जा रहा है।
और उपशम से सहित वाले भाव को औपशमिक भाव कहा जाता है। सरल है बराबर। जो भी मिट्टी घूम रही थी वो नीचे बैठ चुकी है तल में बिल्कुल, तो वो औपशमिक उपशमित हो चुके हैं, बराबर दब चुके हैं। फिर अगला हमने देखा था अपना क्षय। क्षय क्या है वास्तव में? उसमें से जितनी भी अशुद्धि थी, जितनी भी मिट्टी थी, डस्ट पार्टिकल्स थे, वो सभी के सभी बाहर निकल गए, अर्थात पानी बिल्कुल स्वच्छ हो गया। इसका नाम है क्षय। और क्षय से होने वाले जीव के भाव को शायिक भाव बराबर कहा जाता है। फिर एक हमने देखा था शायोपशमिक भाव। कौन सा भाव? शायोपशमिक भाव। उदाहरण क्या देखा था इसके अंदर? कि इसके अंदर जो भी पानी है, पानी के अंदर जो भी मिट्टी है, कुछ मिट्टी तो नीचे दबी हुई है और कुछ मिट्टी ऊपर उदय को प्राप्त है। कोई शरारती बच्चा आया और उसने हल्का सा गिलास हिला दिया, तो कुछ तो नीचे दबी हुई है और कुछ ऊपर को आ चुकी है। इसी को कहा जा रहा है क्षयोपशम। कल हमने ये भी देखा था कि क्षयोपशम में मात्र दो शब्द नहीं है, क्षय और उपशम। इसमें एक और शब्द मिला हुआ है, वो कौन सा शब्द है? मुझे कोई बता सकता है? क्षयोपशम में एक और कौन सा शब्द है? बोलो दिया। उदय। उदय। सम्यक ठीक है, उदय शब्द। हाँ भैया। तो शब्द पूरा बनेगा क्षयोपशमोदय। क्षय, उपशम और उदय। जहां पर क्षय भी है, जहां पर उपशम भी है और जहां पर उदय भी है, तो इससे सहित जो जीव का भाव होता है उसे कहा जाता है शायोपशमिक भाव। और एक हमने आखिरी में देखा था परिणाम, जिससे बनता है पारिणामिक भाव। परिणाम का मतलब होता है जीव का स्वभाव, और जो जीव का स्वभाव है वही जीव का भाव है, इसीलिए पारिणामिक भाव। इसके अंदर किसी भी प्रकार की अशुद्धि है ही नहीं। ऐसा नहीं है कि अशुद्धि थी और अब उस अशुद्धि को हटा दिया। अनादि काल से शुद्ध ही था, शुद्ध ही है और शुद्ध ही रहेगा। इसीलिए वो पारिणामिक भाव हमें समझना चाहिए। चलिए, इतनी बात तो हम सारी कल की रिवीजन हमने इतनी क्लास में बराबर कर ली। अगर इसी पांच भावों को और हमें अच्छी तरह जानना हो तो हम कह सकते हैं कि जो तीन भाव हैं, कौन कौन से तीन भाव? औपशमिक भाव, शायोपशमिक भाव और शायिक भाव, इनका तो सीधा सीधा संबंध मोक्ष मार्ग से है। क्या? औपशमिक, शायोपशमिक और शायिक, ये जो तीन भाव हैं इनका संबंध तो किससे है? हमारे मोक्ष मार्ग से है। साथ ही साथ जो अपना औदैहिक भाव है उसका संबंध संसार मार्ग से है। और जो पारिणामिक भाव है वो पारिणामिक भाव तो अनादि से है और अनंत काल तक रहेगा। बस बात यहाँ पर ये समझने वाली है कि जो तीन भाव बराबर प्रकट हो रहे हैं, कौन से तीन भाव? औपशमिक, शायोपशमिक और शायिक, ये तीन भाव प्रकट किसके आधार से होते हैं? जब जीव अपने पारिणामिक भाव का, पारिणामिक स्वभाव का आधार लेता है, तो उससे ये तीन भाव बराबर प्रकट हो जाते हैं। मतलब कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए हमें। पारिणामिक भाव तो वो है जो सभी के अंदर बराबर पाया जाता है। परिणाम है, परिणाम माने स्वभाव, स्वभाव तो सभी में पाया जाएगा। हमारा स्वभाव अनादि से क्या है? जानना और देखना। हम अनादि काल से जान रहे हैं, देख रहे हैं और अनंत काल तक जानते और देखते रहेंगे। लेकिन जिसने मात्र इसको पकड़ लिया कि हाँ, मैं ही जानने और देखने वाला हूं, अपने पारिणामिक स्वभाव का आधार ले लिया, अर्थात उसको पर्याय में उत्पन्न कर लिया, तो तीन अवस्थाएं बराबर हो जाती हैं, औपशमिक, शायिक और शायोपशमिक। और जो इस पारिणामिक स्वभाव को नहीं पहचानता उसकी औदैहिक भाव बराबर चलते रहते हैं, अर्थात संसार मार्ग चलता रहता है। इतनी चीजें समझ में आई? हाँ जी कि ना जी? बहुत सरल है, कोई हमने अभी नई बात बराबर नहीं देखी। मात्र तीन क्या है? तीन तो मोक्ष मार्ग है, एक जो है वो संसार मार्ग है और एक हमारा पारिणामिक भाव है। पारिणामिक भाव का आश्रय लेकर वो तीन भाव प्रकट हो जाते हैं, और जो जीव पारिणामिक भाव का आश्रय नहीं लेते हैं उनके औदैहिक भाव बराबर रह जाता है। अगर हम सब में से पूछा जाए कि हमें अभी कौन सा भाव है, तो मुझे कोई उत्तर बता सकता है अभी हमें कौन सा भाव है? औदैहिक भाव भी। औदैहिक भाव। कारण क्या औदैहिक भाव होने का? भी अभी हमने कारण देखा, कोई कारण भी बताइए। औदैहिक भाव क्यों है? क्योंकि संसार ये संसार। संसार मार्ग से संबंध है। संबंध रखता है इसलिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर सुरेंद्र जी, की अभी हम संसार मार्ग में हैं, तो संसार मार्ग में है और इससे यही पता लगता है कि अभी हमारा औदैहिक भाव बराबर
चल रहे हैं, चल और जब ये औदैहिक भाव का अभाव होगा तो हम मोक्ष मार्ग में कदम बराबर रखते हैं। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यहाँ पे ये भी उपस्थित होता है कि 3 को हमने मोक्ष मार्ग के कैटेगरी में बराबर देखा, सही बात है, औपशमिक, शायोपशमिक और शायिक। लेकिन सबसे पहले मोक्ष मार्ग की शुरुआत कहाँ से होती है, कौन से भाव से होती है? क्या शायिक से होती है, क्या शायोपशमिक से होती है, या उदय औपशमिक से उदय होती है? औदायिक उदय से ऑप्शन मिक्स होती है। सम्यक कह रहा है ऑप्शन में औदायिक से होती है। औदायिक तो ऑप्शन में ही नहीं है सम्यक, 3 ही चीजें उदय ऑप्शन से में, ऑप्शन औपशमिक, ऑप्शन मिक्स होती है। ऑप्शमिक से औपशमिक से होती है। उत्तर सभी का आ रहा है कि औपशमिक से होते हैं। जिस जिसका उत्तर आया औपशमिक, वो अपने लिए तालियां अवश्य बजा सकते हैं। लेकिन उनसे अगला प्रश्न ये होगा कि औपशमिक से ही क्यों होती है? तो जिन्होंने ताली नहीं बजाई थी वो बच गए। क्योंकि उसने कहा वो औपशमिक से पहले ही होती है। कर्मों का दबना शुरू होगा, उसके बाद ही फिर क्षय होगा। फिर ही क्षय होगा। चलिए अभी पहले आपके पास, दबेंगे, उपशम होगा पहले, जी उपशम होगा, फिर उसके बाद में कर्म, मतलब उदय में आने से पहले ही हम क्षयिक क्षयिक होंगे कर्म। मतलब आप उदय कहना में चाहते हो उदय सबसे से पहले उपशम होंगे, कर्मों को दबाया हाँ, जाएगा। इसमें कोई और अनंतानुबंधी ऐड का करना चाह सकते? क्या मीना उदय जी? से अनंता भैया अनंतानुबंधी का उपशम होता है। अनंतानुबंधी का उपशम होता है। चलिए आधा आंसर ठीक है अनंतानुबंधी, लेकिन और भी चीजों का उपशम बराबर होता है। चलिए उत्तर मोहिनी आप कर्म सभी का का ऑप्शन, क्या दिया? मोहिनीय कर्म का ऑप्शन होता है। मोहिनीय कर्म का उपशम होता है, मतलब आंसर कंप्लीट हो गया। जो मीना जी ने कहा था अनंतानुबंधी, तो मोहिनीय के साथ अनंतानुबंधी कषाय का भी उपशम बराबर होता है। ऐसा हमें बराबर समझना चाहिए। लेकिन प्रश्न अभी भी यही है कि सबसे पहले कर्मों का जो उपशम हुआ, तो कर्मों का उपशम ही पहले क्यों हो रहा है, क्षय उपशम क्यों नहीं हो रहा, क्षय क्यों नहीं हो रहा? जब भी किसी युद्ध क्षेत्र में अगर हम देखते हो, किसी मूवी में देखा हो, तो सबसे पहले जो दो आपस में लड़ रहे हैं, दो राजा आपस में लड़ रहे हैं, तो सबसे पहला एक राजा दूसरे राजा को निर्बल कर देता है। कैसा कर देता है? निर्बल कर देता है, उसके ऊपर आक्रमण करके उसके ऊपर जाकर बैठ जाता है। अभी उसके ऊपर जाकर बैठ गया, इसका मतलब ये नहीं है कि अभी उसमें ताकत नहीं है, लेकिन सबसे पहले तो उसे निर्बल किया जाता है, अर्थात उससे सारी उसकी शक्तियां छीन ली जाती हैं। ऐसे ही सबसे पहले हमने कर्मों से सारी उसकी शक्ति छीन ली, जो हमें परेशान बराबर कर रहा था, हमने उसको उपशमित कर दिया, अर्थात उसको दबा दिया, उसको निर्बल कर दिया। अब वो हमें ज्यादा देर परेशान करने वाला नहीं है। लेकिन घबराने की बात नहीं है। अभी जो दबा हुआ है, दबे हुए होने का मतलब ये नहीं है कि वो कभी भी उदय को प्राप्त नहीं होगा। कल हमने उदाहरण देखा था सोते हुए शेर का, याद है किसी को सोते हुए शेर का उदाहरण? सोता हुआ शेर तभी तक खतरनाक नहीं है जब तक सो रहा है, लेकिन जैसे ही उसकी नींद खुलेगी तो वो है तो शेर ही ना, और शेर जंगल का राजा बराबर होता है, तो फिर से वो आक्रामक बराबर हो सकता है। ऐसे ही अब जब तक कर्म दबे हुए हैं तब तक तो कुछ दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन जब कर्म उदय को प्राप्त हो सकते हैं तो दिक्कत बराबर हो सकती है। इसीलिए सबसे पहले तो हमने कर्म को निर्बल कर दिया। जैसे ही कर्म निर्बल बराबर हो गए, सारा बल छीन लिया गया उसमें से। और सबसे ज्यादा बल किसमें था? मोहिनीय कर्म में सबसे ज्यादा बल था। वही हमें वशीभूत कर रहा था संसार के लिए, हमने उसको ही जीत लिया, अर्थात उसको नाश को प्राप्त करा दिया, उसको दबा दिया। इसी को कहा जा रहा है कि हमने उसका उपशम कर दिया, लेकिन ताकत उसमें अभी भी है, कभी भी उदय को प्राप्त हो सकता है। इसीलिए पहला तो हमें यह समझ में आया, मोक्ष मार्ग की जब भी शुरुआत होगी तो औपशमिक भाव से ही होगी। किस भाव से होगी? औपशमिक भाव से ही होगी, बिना उसके शुरुआत बराबर नहीं हो सकती। लेकिन अब अगला प्रश्न ये होगा कि अब औपशमिक भाव तो हो गए, अभी हमने औपशमिक भाव को समझा नहीं है, अभी आगे जाके समझेंगे। लेकिन जो औपशमिक भाव हमने समझे कि हमने कर्मों को दबा दिया, अब कर्मों को दबा दिया तो अगला स्टेप क्या होगा? क्या शायोपशमिक भाव अगला स्टेप होगा या शायिक भाव अगला स्टेप होगा? जो भी उत्तर देगा उसको कारण भी खोजना पड़ेगा बराबर। सर मैं कोशिश करूं। जी कोशिश कीजिए।
हाँ, क्षयोपशमिक होगा मतलब उपशम और क्षय साथ साथ होगा, पैरेलल होगा, कि कभी दबेंगे कर्म, कभी कुछ कर्मों का क्षय होगा, तो उसके बाद क्षयोपशमिक ही होगा औपशमिक के बाद। उत्तर तो आपका ठीक है कि क्षयोपशमिक ही होगा, लेकिन कारण पे थोड़ा और विचार हमें करना पड़ेगा कि क्षयोपशमिक ही क्यों होगा, बाकी कोई और क्यों नहीं होंगे। और कोई प्रयास करना चाहेगा कि क्षयोपशमिक ही क्यों होंगे? कठिन तो नहीं हो रहा विषय? पहले मैं पूछूं, शब्द थोड़े नए नए हमें जरूर लग रहे होंगे, लेकिन विषय कठिन तो नहीं लग रहा। औपशमिक समझ में आया। अब अगला प्रश्न है क्षयोपशमिक। क्षयोपशमिक ही क्यों होगा? अब क्षयोपशमिक को हम दोबारा से समझेंगे तो हमें थोड़ा और विषय बराबर क्लियर हो जाएगा। कैसे बराबर समझें? तो हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, आपको व्हाइट बोर्ड दिखाई दे रहा है ये? हाँ भैया। हम फिर से कल एक बीकर बराबर बनाते हैं समझने के लिए। यहाँ पे हमें क्या समझना है कि ये क्षयोपशम है। क्या है ये? क्षयोपशम। अब इस क्षयोपशम के अंदर कुछ चीजें बराबर हमें समझनी है। कौन कौन सी चीजें? जहां पे क्षय भी है, जहां पे उपशम भी है, और जहां पे उदय भी है। अब यहाँ पे ये सारा ये लबालब पानी से भरा हुआ है, इसको ऐसा बराबर समझ लीजिए। जितना भी पानी से बराबर भरा हुआ है, तो नीचे कुछ डस्ट पार्टिकल्स बराबर बैठे हुए हैं, और डस्ट पार्टिकल जितने बराबर यहाँ पर बैठे हुए हैं, उसमें से किसी बच्चे ने धक्का दिया, और धक्के देके के कुछ डस्ट पार्टिकल्स उठ के ऊपर बराबर आ गए। कुछ डस्ट पार्टिकल्स उठकर ऊपर बराबर आ गए। तो हमें दो चीजें तो समझ में आ रही हैं कि कुछ तो उपशमित हैं और कुछ उदय को प्राप्त है। उपशमित माने दबे रहना, और उदय माने जो ऊपर उदय को बराबर प्राप्त आ गए हैं। अब एक चीज हमारी बराबर बची है, उसका नाम क्या है? क्षय। क्षय कहां पर हो रहे हैं? ये क्षय हमें समझ में नहीं आया, क्षय तो हमें कहीं नजर ही नहीं आ रहा। तो क्षय को भी हम बराबर अच्छी तरह समझ सकते हैं। अब थोड़ा हमें विषय की डीप में जाना पड़ेगा। तीन चीजें बराबर होती हैं, क्षय, उपशम और उदय। तो क्षय किसे कहते हैं? कि वर्तमान में जब तक उसका उदय नहीं है तो वो क्षय है। क्या कहा? प्रेजेंट की अगर हम बात करें तो प्रेजेंट में जब तक वो उदय को प्राप्त नहीं है, तो ये क्या हो गया? ये हो गया हमारा क्षय। प्रेजेंट की अगर बात करें, फ्यूचर की अगर बात करें, तो फ्यूचर में जब तक वो उदय को प्राप्त नहीं हो रहे हैं, तो वो हो गया उपशम। और उदय तो हमें समझ में आ ही रहा है कि ये उदय है, जो उदय के डस्ट पार्टिकल्स ऊपर बराबर आ गए हैं। और अच्छी तरह समझें इसको, एक और बार दोबारा से हम फिर से समझते हैं। सोता हुआ शेर कैसा है? जब तक वो सो रहा है तब तक खतरनाक बिल्कुल भी नहीं है, उससे किसी को खतरा नहीं है। मतलब वर्तमान में जब तक सो रहा है तब तक तो मरे हुए के समान है। पॉइंट टू बी नोटेड। जब तक सो रहा है तब तक मरे हुए के समान है, मतलब क्षय ही है। जब तक कर्म दबे हुए हैं तब तक तो क्षय की तरह ही है। क्या कहा? जब तक कर्म दबे हुए हैं तब तक तो क्षय की तरह ही है। सोते हुए शेर से किसी को कोई घबराहट है क्या? सोते हुए शेर से किसी को कोई घबराहट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो खतरा खतरा है ही नहीं। एग्जाम्पल की बात करो बराबर, सोता हुआ शेर है, अगर हम उसकी जाके मूछें बनाए आएंगे तो वो हमें कुछ कहेगा क्या? उसको हल्का सा हमने परेशान कर दिया तो वो कुछ कहेगा क्या? जब तक सो रहा है तब तक हमें कुछ नहीं कहेगा। मतलब सोया हुआ शेर तो मरे हुए के समान है वर्तमान में, जब तक सो रहा है तभी तक। तो जब तक सो रहा है तब तक तो क्षय की तरह है। तो वर्तमान में जब तक जितने कर्म दबे हुए हैं, जो इसको हम अभी उपशम कह रहे हैं, लेकिन जब तक उदय को प्राप्त नहीं हो रहे तब तक तो क्षय की तरह है। ये तो हो गया वर्तमान की हमने बात की। और आगे भी इतना समझ में आया वर्तमान में क्षय कैसे हैं, कि जब तक उदय में नहीं आ रहे तब तक क्षय के समान है। अब अगला है उपशम। आगे भी दबे ही रहे, फ्यूचर में भी कर्म ऐसे ही दबे रहे, इसी का नाम उपशम है। तीन शब्द अपने कॉपी में बराबर लिख सकते हैं, क्षय, उपशम और उदय। क्षय के नीचे बराबर लिखिए। क्या लिखोगे क्षय के नीचे बराबर? कि वर्तमान में जब तक उदय को प्राप्त नहीं हो रहे हैं, जिसको कहा जाता है उदयाभावी क्षय। क्या कहा जाता है? उदयाभावी क्षय। सम्यक विषय समझ में आ रहा है बराबर? कुछ भी समझ में ना आए तो मतलब खुल के बराबर पूछ लेना। भैया उदयाभावी, जी क्या बोले? उदयाभावी वर्तमान में वर्तमान में
कर्मों का मतलब वर्तमान में उदय नहीं आना। किसका? कर्म का। वर्तमान में कर्म का उदय नहीं आना। दिया ये विषय समझ में आ रहा है? पक्का? इसके बाद पूछूंगा मैं ये सारा विषय, हम ऐसे ही आगे बराबर नहीं बढ़ेंगे। वर्तमान में जब तक कर्म का उदय नहीं आ रहा है, एग्जाम्पल लिख लीजिए नीचे, सोता हुआ शेर जब तक जाग नहीं रहा है तब तक खतरा नहीं है, जैसे ही जागेगा तो खतरा हो जाएगा। लेकिन जब तक सो रहा है तब तक मरे के समान है, मतलब शय है। इतना हो गया। अब अगला शब्द लिखिए। अगला शब्द क्या है हमारा? उपशम। बार वापस उपशम एक बार मतलब क्या वापस है? प्रियंका जी आपका कोई प्रश्न है? हाँ, एक बार वापस से जो भी बोला फिर से बता दो। एक बार दोबारा। क्या कहा? अभी हम शय की बात कर रहे हैं। शय माने क्या है? वर्तमान में कर्मों का उदय नहीं आना। वर्तमान में कर्मों का उदय नहीं आना मतलब जैसे सोता हुआ शेर जब तक सो रहा है तब तक खतरा नहीं है, वर्तमान में प्रेजेंट में कोई खतरा नहीं जब तक सो रहा है, तो ये शय हो गया। अब हम बात कर रहे हैं उपशम की, कि आगे भी कर्म ऐसे ही दबे रहें। आगे मतलब फ्यूचर, फ्यूचर में भी कर्म ऐसे ही दबे रहें, इसका नाम उपशम है। इसका नाम उपशम है। तो शब्द हो गया, मतलब शयोपशम में शय और उपशम तो हो गया, लेकिन शयोपशम में मात्र शय और उपशम नहीं है, एक और शब्द है जिसका नाम उदय है। अब उदय का यहां पर क्या मतलब है? एक सेकेंड, इतना सभी ने लिखा शय और उपशम। तीसरा शब्द है हमारा उदय। अब उदय क्या है? जो हमने बीकर में बराबर समझा, कोई शैतान बच्चा आया और उसने हल्का सा उस बीकर को, ग्लास को हिला दिया, तो वो उदय को बराबर प्राप्त हो गया। इतना कॉन्सेप्ट समझ में आया? हाँ जी कि ना जी? हाँ। ये लिखेंगे कैसे उदय को? क्या जी? उदय को कैसे से कर्मों सेंटेंस का उदय, बनाएंगे? बस कर्मों का उदय, यही उदय है बराबर। तो क्षयोपशम में शय, भैया उपशम जी, और उदय लेकिन तीनों बीकर में चीजें। आपने जो बताया, भैया जी बीकर में आपने जो बताया कि हिल गया तो उसके अंदर मिल गए, तो उदय मतलब उसमें आया, बाहर नहीं आया ना, लेकिन उसमें उसी जितने कर्म है, कर्मों का उदय अपनी आत्मा में ही तो रहता है, कहीं बाहर थोड़ी निकलता है। हाँ तो ठीक है। जो अंदर में आया है, पहले कर्म दबे हुए थे अपनी आत्मा में, नीचे हमने उपशमित कर दिए थे, लेकिन अब उदय को प्राप्त हो गए हैं तो वो शैवशम बराबर हो गया। मतलब जहाँ पे तीन चीजें एक साथ होती हैं, जहाँ पे कर्मों का क्षय भी होता है, क्षय किस अपेक्षा से? वर्तमान की अपेक्षा से। उपशम किसकी अपेक्षा से? फ्यूचर की अपेक्षा से, कि आगे भी दबे रहेंगे। और उदय क्या है? कि उन कर्मों का उदय बराबर आ गया। अब पॉइंट हम ये नहीं समझ रहे थे, पॉइंट हम ये समझ रहे थे कि सबसे पहले तो मोक्ष मार्ग में किसको स्थान दिया गया? औपशमिक भाव को स्थान दिया गया। दूसरे स्थान पे शायोपशमिक को क्यों दिया? क्योंकि जब भी हमें कर्मों का अभाव करना होगा, बहुत ध्यान से सुनना, जब भी हमें कर्मों का अभाव करना होगा तो वो उपशम पूर्वक नहीं होगा, उदय पूर्वक ही होगा। जब भी कर्मों का अभाव होगा तो वो कर्मों का अभाव उदय पूर्वक ही होगा। सम्यक? आपका कोई प्रश्न? हाँ भैया, मुझे एक वो उसका एग्जांपल बता दो आप एक बार, जो आप मोक्ष मार्ग का बता रहे थे उसको एक बार रिपीट कर दो, मैं लिख रहा था। मोक्ष मार्ग का कितना लिख लिया आपने? मैं सबसे पहले मोक्ष मार्ग में औपशमिक को स्थान दिया है, उसके बाद शायोपशमिक को दिया है, और उसके बाद शायिक को दिया है। ठीक है, औपशमिक, शायोपशमिक और शायिक। हम क्या बात बराबर देख रहे थे कि दूसरे नंबर पे शायोपशमिक को इसलिए दिया क्योंकि हमें अल्टीमेटम गोल हमारा क्या है? कि हमें कर्मों का अभाव करना है। कर्मों का अभाव कर्मों को दबा के नहीं हो सकता। नियम है करना नियोग का कि उदय पूर्वक ही कर्मों का अभाव होता है। तो शयोपशम में क्या हो रहा है? कि शयोपशम में एक कर्म का उदय आ रहा है, और उदय आ रहा है तो उस उदय पूर्वक वो कर्म धीरे से निकलता चला जाएगा। मतलब क्या? अब उसी कॉन्सेप्ट को फिर से बराबर देखिए। किस कॉन्सेप्ट को? कि एक फिर से वही बीकर अपनी कॉपी में बराबर बनाइए। ये जो हमारा एक अच्छा खासा बीकर है, अगर किसी का जैसे आप बोल रहे हैं ना, कर्मों का उदय होना जरूरी है उसके अभाव के लिए, जी और कभी उदय हो ही ना तो किसी जीव में ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अभी हम उसकी, आप अपना प्रश्न अभी 5 मिनट बाद दोबारा पूछना, उसका उत्तर बाद में देंगे। अभी वो टॉपिक से थोड़ा चलिए अलग हटके हो जाएगा। अभी
अभी हम क्या बराबर समझ रहे थे कि उदय पूर्वक ही अभाव होता है। तो जितनी नीचे अभी तक डस्ट पार्टिकल्स बराबर यहाँ पे जमे हुए थे, तो इसका तो हो गया उपशम और क्षय। अब जो उदय को प्राप्त हो रहे हैं, अब एक काम कीजिए, इसी बीकर में एक छोटा सा नल बना दीजिए। क्या? इसी बीकर में एक छोटा सा नल बना दीजिए। नल क्यों बनाया है? क्योंकि हमें इस कर्म को बाहर भी तो निकालना है। अब हमें इस कर्म को बाहर भी बराबर निकालना है। अब जैसे जैसे ये कर्म बराबर बाहर निकलता जाएगा, एक समय ऐसा आएगा कि सारी की सारी कर्म कालिमा इससे दूर हो जाएगी और प्रकट हो जाएगा शायिक भाव। समझ में आया? मोक्ष मार्ग की शुरुआत कहां से हुई थी? औपशमिक से हुई थी। शैवशम हमने बराबर उसको समझा कि शैवशम के अंदर क्या होता है, शय, उपशम और उदय। लेकिन अब इसका अभाव भी तो करना है। अभाव करने के लिए क्या करें कि एक हमने बाहर एक टैप लगा दिए, टूटी बराबर लगा दी। अब उससे क्या हो रहा है, नल से वो सारी की सारी जो कर्म कालिमा थी वो धीरे धीरे बाहर जाती जा रही है, और एक समय ऐसा आएगा कि सभी की सभी कर्म कालिमा यहाँ से दूर हो जाएगी और हमारा जो बीकर है वो बिल्कुल साफ जल से बराबर भर जाएगा। बिल्कुल स्वच्छ जल उसके अंदर बराबर होगा, कोई मलिनता उसमें नहीं होगी, तो शायिक भाव बराबर प्रकट हो जाएगा। बोलिए। सम्यक। हाँ भैया, इसका मतलब ये है कि अगर हमें मोक्ष मार्ग चाहिए तो सबसे पहले हमें औपशमिक भाव लेने पड़ेंगे जिससे हमारे कर्म दब जाएंगे, और फिर दूसरे नंबर पे शायपशमिक जिससे कर्म का उदय आएगा, और वो अभाव के लिए उदय जरूरी होता है। फिर तीसरे नंबर पे क्या है भैया? तीसरे नंबर पे जब वो उदय आ रहा है कर्मों का, तो अब वो कर्म कालिमा हमारी आत्मा में से धीरे धीरे दूर होती जाएगी, और जैसे जैसे दूर होगी तो सारी की सारी डस्ट पार्टिकल्स खत्म हो जाएंगे, तो क्षय को प्राप्त हो जाएगा कर्म। ओके। बहुत सुंदर, मतलब सम्यक ने निष्कर्ष रूप में सारी बात बराबर बोल दी। औपशमिक से शुरुआत हुई थी और शायिक पे बराबर हमारा पूर्ण हुआ। अगर आपने देखा हो तो सम्यक भी 3 ही प्रकार के होते हैं। सम्यक्त भी 3 ही प्रकार के होते हैं, औपशमिक सम्यक्त, शायुपशमिक सम्यक्त और शायिक सम्यक्त। इसका भी यही क्रम बराबर होता है। सबसे पहले औपशमिक सम्यक्त ही होगा, मतलब अगर कोई अनादिकालीन मिथ्या दृष्टि जीव है, अगर उसको सबसे पहले कभी कोई मोक्ष मार्ग होगा तो कौन सा होगा? औपशमिक सम्यक दर्शन होगा। उसके बाद कौन सा होगा? शायुपशमिक सम्यक दर्शन होगा। उसके बाद कौन सा होगा? उसके बाद होगा हमारा शायिक सम्यक दर्शन। यही इसका क्रम है। मतलब कि औपशमिक से शुरुआत होगी और शायिक पे पूर्ण बराबर होगा। शायिक सम्यक दर्शन से पहले शायुपशमिक सम्यक दर्शन होना जरूरी है, इसीलिए क्रम बराबर लगाया। और ऐसा नहीं है कि एक एक स्टेप में बराबर पूर्ण हो जाते हो, कि पहले हमने औपशमिक कर लिया बस अगला स्टेप तो शायुपशमिक का ही है, ऐसा नहीं होने वाला। औपशमिक सम्यक दर्शन भी असंख्यात बार होता है। ये नहीं कि हमने बस एक एक स्टेप में है, एक एक स्टेप में नहीं, ये भी इतनी बार बराबर होगा, असंख्यात बार औपशमिक सम्यक दर्शन बराबर होगा। उसके बाद जाके शायुपशमिक का नंबर आएगा। शायुपशमिक का भी नंबर कब आएगा? शायिक से पहले ही आएगा, क्योंकि नियम है कि शायिक सम्यक दर्शन हमेशा शायुपशमिक सम्यक दर्शन से पहले होता है, कि शायुपशमिक सम्यक दर्शन शायिक सम्यक दर्शन से पहले होता है। ये नियम बराबर हमें समझना चाहिए। इतनी बात किस किस को बराबर समझ में आ रही है? हमें लग रहा है कि पहला मतलब आरंभ पाठशाला का ये बैच का पहला विषय बड़ा कठिन तो नहीं हो गया? आप आगे के पाठ देखेंगे तो देखो कि थोड़ा सरल सरल है, लेकिन पंच भाव समझने वास्तव में बहुत जरूरी हैं, कि हमें अपने भावों की पहचान होनी चाहिए कि हम कैसे भाव बराबर कर रहे हैं। क्योंकि मुख्य रूप से तो हमें औदैहिक भावों को छोड़ के इन्हीं परिणामों में, इन्हीं भावों में कदम बराबर रखना है। और सबसे बड़ी बात, हमें एक बात और जाननी चाहिए, जैसे सम्यक ने एक शब्द बराबर कहा था कि सबसे पहले हमें औपशमिक करना है। हमारे सोचने से होगा नहीं कि अब हमने औपशमिक कर लिया, हमें पता लग गया कि ये तो औपशमिक हो गया, अब हमें कहाँ जाना है? अब हमें शायुपशमिक में जाना है। ये हमें चीजें पता बराबर नहीं लग रही हैं कि अब हम इस स्टेज में हैं, अब हम इस स्टेज में हैं, अब इस स्टेज में हैं। क्योंकि जो सारी स्टेजेस हैं वो कर्मों की हैं, और कर्मों से हमारी जान पहचान हमें रखनी नहीं है। हमें तो मात्र अपना पुरुषार्थ करना है। कर्मों के अंदर जो उठा बैठ बराबर हो रही है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है।
लेकिन आचार्यों ने पूरी प्रोसेस बराबर बताई है कि ये औपशमिक क्या होता है, ये शाइपशमिक क्या होता है, ये शायिक क्या होता है, इसलिए हमने प्रक्रिया बराबर यहाँ पर जानी है। बोलिए स्वीटी जी। भैया जी आज ऑप्शन के बाद शाही पश्चिम हो रहा है, लेकिन यहाँ क्रम बताते हुए शाही को पहले क्यों लिया है फिर? अभी ये भी एक अगला प्रश्न है कि ऐसा क्रम क्यों लिखा गया। जब हम इसका सूत्र बराबर देखेंगे, आप इसका दूसरा सूत्र देखेंगे तो दूसरे सूत्र के अंदर इनके भेद बराबर बताए हैं कि सबसे पहले किस मतलब औपशमिक के कितने भेद हैं, शायिक के कितने भेद हैं, शायपशमिक के कितने भेद हैं, और उसके बाद औदैयिक के कितने भेद हैं। तो भेद की इंक्रीजिंग ऑर्डर में इन सबको रखा है। औपशमिक के 2 भेद हैं, उसके बाद अपने शायिक के 9 भेद हैं, शायपशमिक के 18 भेद हैं, औदैयिक के 21 भेद हैं। तो इनको तो क्रम में बराबर रखा। और पारिणामिक के 3 भेद हैं। कोई कहे 3 वाला सबसे पहले रखना चाहिए था, नहीं 3 वाले को इसलिए नहीं रखा क्योंकि वो क्रम से निरपेक्ष है। बाकी सब क्रम से सापेक्ष थे, इसलिए उसको भेदों के क्रम के अनुसार जैसे जैसे भेद बराबर बढ़ते जा रहे थे, सबसे पहले औदैयिक, सबसे पहले अपना औपशमिक, तो औपशमिक के 2 भेद देखेंगे अभी आगे जाकर। अगला क्या है हमारा, शायिक, शायिक के 9 भेद, फिर शायुपशमिक, शायुपशमिक के 18 भेद, और अगला क्या है अपना औदैयिक, औदैयिक के 21 भेद, और अपना अगला है पारिणामिक जिसके 3 भेद बराबर होते हैं। इतना विषय सभी को क्लियर हुआ या नहीं हुआ? हाँ जी कि ना जी? ऋतु जी। हाँ भैया। हाँ जी। सर एक मतलब क्वेश्चन भी है और सर डाउट भी, जैसे औपशमिक भाव है तो मतलब जब संवर होगा हमारा कर्मों का जी, कि उदय में आके मतलब कर्म खत्म हो रहे तो संवर, और छायोपशमिक होगा तब निर्जरा कर्मों की। ऐसा नहीं है बराबर। संवर में कर्मों का आना रुका है, जैसे दबे हुए हैं, ऐसा लेंगे क्या? संवर निर्जरा तो क्या है, संवर मतलब क्या होता है, सम्यक दर्शन की उत्पत्ति। संवर मतलब होता है सम्यक दर्शन की उत्पत्ति, मतलब जब भी हमने मोक्ष मार्ग में कदम बराबर रख दिया मतलब संवर हो चुका, अब नए कर्म आना बंद हो गए हैं। ऐसे ही मतलब है नए कर्म अब आना। अब हमें लड़ना किससे है, लड़ना उनसे है जो पुराने बंधे हुए हैं। अब उनके अंदर जो भी उठा पैठ बराबर चल रही है उनके साथ कर लेंगे हम, लेकिन संवर माने अब सम्यक दर्शन की उत्पत्ति बराबर हो चुकी है। आएंगे ऐसा, इतना विषय सभी को क्लियर है? मुझे जितने लोगों की वीडियो खुली दिखाई दे रही है उनकी तो शक्ल से मुझे थोड़ा बहुत समझ जाता हूँ बराबर, लेकिन जिन्होंने कैमरा बंद है क्या उनको सबको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? मुझे छोड़ के 14 लोग इस कक्षा में हैं, बहुत लोगों ने कैमरे बराबर बंद कर रखे हैं, तो जिन्होंने कर रखे हैं उनको विषय समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? हाँ जी कि ना जी? आदेश समझ में आ रहा है विषय? आ रहा है भैया। क्या आ रहा है इस विषय समझ में? अनम्यूट करो अपने को। हाँ भैया, कि पहले हमें औपशमिक भाव होगा, उसके बाद शायोपशमिक और उसके बाद शायिक भाव। उसके बाद शायिक भाव बराबर होगा। ठीक है, पूरा ध्यान यहीं पे सभी को रखना है, कहीं और काम नहीं करना है। क्या है कि इसके अंदर फैसिलिटी होती है कि हम बंद करके कोई और भी काम कर लें, लेकिन कोई और काम हमें नहीं करना। क्यों? क्योंकि उपयोग एक ऐसी चीज है जो एक बार में एक ही जगह पे बराबर लगती है। हम 2 जगह उपयोग को लगाना चाहें नहीं लग सकती है। हमें लगता है कि हम बहुत ज्यादा मल्टीटास्किंग है, लेकिन मल्टीटास्किंग इतने होते नहीं है कि हम जॉगिंग भी कर लेंगे, जॉगिंग के साथ गाने भी सुनते चले जाएंगे। जिस समय गाने सुन रहे होगे उस समय आपकी जॉगिंग करने की एफिशिएंसी कम हो जाएगी, और जिस समय आप जॉगिंग कर रहे होगे उस समय आपका गानों में क्या चल रहा है आपको सुनाई नहीं बराबर देगा। एक बार में हमारा काम हम एक ही चीज को बराबर कर सकते हैं, 2 नाव में एक साथ पैर नहीं रख सकते। और विषय बहुत गंभीर है तो हमें पूरा ध्यान इधर बराबर रखना है। तो अब इतना समझ में आया तो अब हम थोड़ा और विषय के अंदर आगे प्रवेश कर सकते हैं। प्रियंका जी आपने एक प्रश्न पूछा था, उस प्रश्न को आप पूछिए। मेरा प्रश्न था कि अगर कर्म उदय में ना, अगर किसी के ना ही आए तो? जिसके कर्म उदय में आए ही नहीं, मतलब इसको थोड़ा और स्पष्ट कीजिए। जैसे कि आपने बोला था ना अभी कि चलिए याद आएगा तो हम उस विषय को बराबर हाँ, मैं वापस पूछती हूँ आपसे। हाँ, उस विषय को हम आगे बराबर देखेंगे
अभी हम विषय को अपना आगे बढ़ाते हैं। जितना हमने समझ लिया उसके, एक सेकेंड, जितना हमने अभी आगे पढ़ लिया अब उसके आगे हम बराबर पढ़ते हैं। सबसे पहले हमें समझना है यहाँ पे हमें अपना औपशमिक भाव क्या होता है। ये औपशमिक भाव, तो औपशमिक भाव को समझने की हमारे पास दो अलग अलग अपेक्षाएं हैं। कौन सी दो अलग अलग अपेक्षाएं तो हैं, उसको हम बराबर यहाँ से देखते हैं। आपको पीडीएफ दिखाई दे रही है क्या बराबर? नहीं भैया, हाँ अब दिखाई दे रही। अब दिखाई दे रही है जी। अब इस औपशमिक भाव को हमें बराबर समझना है कि सबसे पहले ये औपशमिक भाव आखिर होता क्या है। तो औपशमिक भाव को समझने की हमारे पास दो अलग अलग अपेक्षाएं हैं। सबसे पहली अपेक्षा है आत्मा की मुख्यता से, और दूसरी अपेक्षा हमारी है कर्म की मुख्यता से, क्योंकि कर्म भी काम कर रहा है और आत्मा भी अपना काम कर रहा है। अब आत्मा की मुख्यता से यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, तो दो बिंदु बराबर दिए औपशमिक भाव में। आत्मोन्मुख पुरुषार्थ रूप शुद्ध परिणाम से श्रद्धा और चारित्र संबंधी भाव मल दब जाने रूप भाव को ही औपशमिक भाव कहा जाता है। किसके पुरुषार्थ से? आत्मोन्मुख पुरुषार्थ रूप शुद्ध परिणाम से। क्योंकि अब हमने जब पहले बात की थी कि मोक्ष मार्ग की शुरुआत में जो सबसे पहला भाव होगा उस भाव का नाम औपशमिक भाव होगा। क्या? उसका नाम औपशमिक भाव बराबर होगा। तो आत्मा की मुख्यता से, अरे मोक्ष मार्ग में जब कदम रखेंगे तो कैसे कदम रखेंगे? जब हम अपनी आत्मा को जानेंगे। तो आत्मा को जानने के लिए आत्मोन्मुख होना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? अपनी आत्मा को जानना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? तो आत्मा को जानेंगे तो कैसे जानेंगे? शुद्ध परिणाम से, क्योंकि आत्मा शुद्ध है। जब शुद्ध वस्तुओं का अवलंबन लिया जाता है तो हम भी शुद्ध हो जाते हैं, नहीं हो जाते? हम भी उस समय शुद्ध बराबर हो जाते हैं। मतलब पवित्र वस्तु को हाथ लगाने से वस्तु भी पवित्र बराबर हो जाती है, हम भी बिल्कुल पवित्र हो जाते हैं। आत्मा पवित्र है, मतलब आत्मा रूपी द्रव्य पवित्र है। जैसे ही हम उस द्रव्य के नजदीक बराबर जाते हैं, मतलब हमारी पर्याय उस द्रव्य के पास जाती है, तो वो पर्याय भी कैसे हो जाती है? वो पर्याय भी शुद्ध हो जाती है। क्या हो रहा है दूसरे स्टेप में? श्रद्धा और चारित्र संबंधी भाव मल दब जाने रूप क्योंकि अभी भाव मल की बात इसलिए कर रहे हैं, द्रव्य की अभी बात ही नहीं करनी, क्योंकि द्रव्य की बात तो कर्म की मुख्यता में बराबर आएगी। दो गुण की मुख्यता से बात चल रही है, श्रद्धा और चारित्र। किसकी? श्रद्धा और चारित्र। तो जब हमने इस चीजों को दबा दिया, अभी किसी ने कहा था कि हमने मोहिनीय कर्म को दबाया है, तो मोहिनीय कर्म के अंदर मोहिनीय कर्म के दो भेद होते हैं, दर्शन मोहिनीय और चारित्र मोहिनीय। तो दर्शन मोहिनीय को दबा दिया और चारित्र मोहिनीय को दबा दिया। दर्शन, चलिए प्रारंभ करते हैं। हम बात कर रहे थे औपशमिक भाव की, तो हमने यहाँ पे बात की कि श्रद्धा और चारित्र संबंधी भाव मल दब जाने रूप, क्योंकि हमें यहाँ पे दबाना है। तो किसको दबाया हमने? भाव मल को दबाया। कौन से दो को दबाया? श्रद्धा और चारित्र। मतलब हमने मुख्य रूप से मोहिनीय कर्म पर सबसे पहले वार किया है। क्यों वार किया है? क्योंकि वही सबसे ज्यादा शक्तिशाली थे, और जब हमने उसको दबा दिया तभी तो हमारा मोक्ष मार्ग बराबर शुरू हुआ है। क्योंकि अगर हमें संसार में भ्रमण कराने वाला अगर कोई कर्म है तो वो कौन सा कर्म है? वो है मोहिनीय कर्म। वो कौन सा कर्म है? वो है मोहिनीय कर्म। जब तक जीव मोहित है तभी तक संसार में घूम रहा है। आपको पता है बाकी के 7 कर्म कुछ करने में शक्ति बराबर नहीं रखते हैं, अगर उनके पास मोह नहीं है तो। और जैसे ही हर कर्म के साथ मोह जुड़ जाता है तो बाकी के सारे कर्म शक्तिशाली बराबर हो जाते हैं। मतलब पंडित टोडरमल जी ने एक विषय लिखा, नवीन बंध विचार। पंडित जी का ग्रंथ है मोक्ष मार्ग प्रकाशक, पंडित टोडरमल जी का। तो उन्होंने उसमें एक विषय दिया, नवीन बंध विचार, कि नए कर्मों का बंधन आखिर होता क्यों। तो नए कर्मों का बंधन में अगर कोई कारण है तो वो मात्र मोहिनीय कर्म है। ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, अंतराय, नाम, आयु, गोत्र, वेदनीय, ये वास्तव में कारण नहीं है। कारण क्या है? कारण मात्र एक है, वो है मोह। इसके अलावा और कोई दूसरा कारण बराबर नहीं है। तो सबसे पहले हमने सम्यक दर्शन प्रकट करना है, तो हमने श्रद्धा और चारित्र संबंधी भाव मल को
दबा दिया। तो ये तो हुआ हमारी आत्मा की मुख्यता से। कर्म की मुख्यता से क्या परिभाषा बनी कि दर्शन मोहिनीय और चारित्र मोहिनीय की फलदान सामर्थ्य के अनुद्भव रूप। अनुद्भव रूप माने उदय को जो प्राप्त बराबर नहीं हो रहा है, उदय को जो प्राप्त नहीं हो रहा है। अनुद्भव, अनुद्भव माने जो उदय को प्राप्त नहीं हो रहा है। जो दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी जितना फल देना चाह रही थी, मतलब जितना दुख देना चाह रही थी, अब वो दुख नहीं दे पा रही, क्योंकि अब उसका उदय नहीं है, उसको तो हमने दबा दिया। कैसे दबा दिया? अपनी आत्मा के पुरुषार्थ के माध्यम से दबा दिया। अपनी आत्मा के पुरुषार्थ के माध्यम से दबाया तो श्रद्धा और चारित्र जो भाव मल थे वो दब गए, और जो भार में द्रव्य मल थे, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी, वो फल देने में सामर्थ्यवान नहीं है। ऐसा हमें बराबर समझना चाहिए। कितना विषय समझ में आया? यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? दो अपेक्षाएं हैं औपशमिक भाव में, आत्मा की मुख्यता से और कर्म की मुख्यता से। आत्मा की मुख्यता से माने क्या कि जब जीव पुरुषार्थ करेगा तब औपशमिक भाव प्रकट होगा। हमें कर्मों में कोई छेड़छाड़ करने का प्रयास नहीं करना, क्योंकि हम कर भी नहीं सकते कि हम कर्मों को दबा देंगे। दबा देंगे माने दबाएंगे तब जब उस पर बैठेंगे तो हम कर्मों को ढूंढने जा रहे हैं कि भैया मुझे तुझ पे बैठना है। ऐसा कोई काम हमें नहीं करना। हमें मात्र क्या करना है? हमें मात्र अपनी आत्मा को जानना है। कैसे जानना है? अपने स्वभाव को पहचान के, कि मेरा काम क्या है। मेरा काम तो मात्र जानना और देखना है। इसको जब स्वीकार कर लेंगे तो औपशमिक भाव प्रकट हो जाएगा। ये जो करने की भावना है कि मैं कुछ करता हूं, कि आई कैन डू समथिंग, ये समथिंग की जो बात है ना, ये जब तक नहीं जाएगी तब तक ये औपशमिक भाव प्रकट नहीं होगा, जब तक हमें सम्यक दर्शन प्रकट होगा ही नहीं। क्योंकि स्वभाव हमारा क्या है? स्वभाव हमारा मात्र जानना और देखना है। तो दो अपेक्षा यहाँ पे बराबर इसकी बताई है। उसके बाद अगला क्या है? उसके बाद इसी के दो भेद बराबर बताए हैं। पहला भेद बताया औपशमिक सम्यक्त, और दूसरा भेद बताया औपशमिक चारित्र। कैसे ये दो भेद बने? क्योंकि दो गुण की पहले बात की थी ना, श्रद्धा और चारित्र। तो जिसको हमने दबाया था उसके ही अपेक्षा से दो औपशमिक भाव बराबर प्रकट हो रहे हैं, एक औपशमिक सम्यक्त और एक औपशमिक चारित्र। इतना सभी को समझ में आया? बहुत सरल चीजें हैं, अभी कोई कठिन बात आई नहीं है। तब भी कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं बराबर। दो बातें हमने की, औपशमिक सम्यक्त और औपशमिक चारित्र की। अब सबसे बड़ी बात, ये चीजें हमें पढ़ा क्यों रहे हो? इसका पढ़ने का लाभ क्या है? हम औपशमिक भाव क्यों पढ़ें? तो दो लाभ यहाँ पे बराबर बताए हैं। सबसे पहले लिखा कि जब पारिणामिक भाव का आश्रय लेता है तब औदैहिक भाव का दूर होना प्रारंभ हो जाता है। जब पारिणामिक भाव का आश्रय लेता है तब औदैहिक भाव का दूर होना प्रारंभ हो जाता है। लेकिन इसमें कहीं पे भी औपशमिक शब्द तो लिखा ही नहीं है, तो लाभ कैसे है ये? कोई मुझे बता सकता है? यहाँ पे कहीं पर भी औपशमिक शब्द तो लिखा ही नहीं पहले लाभ में, तो लाभ है ये कैसे? भैया सर्वप्रथम श्रद्धा गुण लिखा है ना, श्रद्धा और चारित्र ये औपशमिक भाव से है, तो श्रद्धा गुण आ गया तो ऑटोमेटिक औपशमिक भाव आ गया। औपशमिक भाव बराबर आ गया। चलिए बहुत सुंदर। और कोई प्रयास करना चाहेगा इसमें? ऐड ऑन कोई करना चाहे कुछ? बहुत सरल है। सबसे पहला बिंदु कहा, जब पारिणामिक भाव का आश्रय लेता है तब औदैहिक भाव दूर होना प्रारंभ हो जाता है। जब औदैहिक भाव दूर होगा तभी तो औपशमिक भाव प्रकट होगा, क्योंकि औदैहिक भाव तो संसार का कारण है, और जो औपशमिक भाव है वो क्या है? वो मोक्ष मार्ग है। जब तक संसार दूर ही नहीं होगा तब तक मोक्ष मार्ग नजदीक कैसे आएगा? लेकिन औपशमिक भाव को नजदीक लाने का तरीका क्या है? जब पारिणामिक भाव का आश्रय लेता है तब। जब पारिणामिक भाव मतलब पारिणामिक भाव यहाँ पे द्रव्य है और उसका आश्रय लेता है, अर्थात वो पर्याय भी जब द्रव्य की ओर उन्मुख हो जाती है तो वो भी पारिणामिक रूप बराबर हो जाती है। अर्थात पारिणामिक भाव का आश्रय लिए बिना औपशमिक भाव प्रकट नहीं हो सकता। पारिणामिक भाव माने अपना त्रिकाल स्वभाव। त्रिकाल स्वभाव क्या है? अपना जानना और देखना। बचपन में कितनी सुंदर हम कविता पढ़ते थे, शुद्धातम है मेरा नाम,
मात्र जानना मेरा काम, मुक्तिपुरी है मेरा धाम, मिलता जहां पूर्ण विश्राम। मुख्य बात यहाँ पर क्या है कि शुद्धातम है मेरा नाम, मात्र जानना मेरा काम, मात्र जानना, इसके अलावा और कोई दूसरा काम ही हमारा नहीं है। अगर कोई काम हो तो आप मुझे बताओ, कोई दूसरा काम है इसके अलावा पास हमारे पास? हाँ हाँ, बहुत सारे काम है, घर के बहुत सारे काम होते हैं, हमें हमें व्यापार भी बहुत सारा करना होता है, अरे हमें स्कूल का होमवर्क भी करना होता है, अभी तो मेरे एग्जाम चल रहे हैं, मुझे एग्जाम के भी पेपर देना होता है, खाना भी होता है, हमें तो बहुत सारे काम करने हैं। अरे जो भी ये करने की भावना है यही तो मिथ्यात्व है कि मैं कुछ कर सकता हूँ। हम वास्तव में कुछ कर ही नहीं सकते, जो हो रहा है वो अपनी योग्यता से हो रहा है, हमें मात्र भ्रम है कि इस काम को मैं कर रहा हूं, मात्र एक भ्रम है। एक बार एक सेठ जी के घर में चोरी हुई, तो उनकी सेठानी ने देख लिया कि अब सेठ जी की घर में चोर घुस आया है, तो सेठानी ने सेठ जी को कहा कि आप कुछ तो करो, ये हमारी तिजोरी में से सारा का सारा धन लेकर जा रहा है, तो कुछ तो करो। सेठ जी का बहुत सुंदर उत्तर था, सेठ जी ने कहा मैं जान रहा हूं और देख रहा हूं। क्या? मैं जान रहा हूं और देख रहा हूं। सेठानी बार बार से पीछे से चिमटी भर रही है, अरे कुछ तो करो, तिजोरी में से सारे हार जाते जा रहे हैं। लेकिन सेठ जी, मैं जान रहा हूं और देख रहा हूं। अच्छा, कुछ और कर सकते हैं क्या इसके अलावा? क्योंकि सेठ जी को यह भी पता है कि जो चोर है उसके पास एक छोटी सी रामपुरी चक्कू भी है, अगर कुछ ज्यादा करने की कोशिश की तो भैया बचने वाले नहीं है। मतलब हम छेड़छाड़ कर ही नहीं सकते हैं कहीं पर भी, मात्र उसको बदलने की चेष्टा करते हैं। जैसे कि किसी के बाल, मतलब एज धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, अब क्या हुआ कि हमारे बाल सफेद बराबर हो गए, क्या उपाय है अब? क्या उपाय है? इसको कलर कर देते हैं, 30 रुपए का गोदरेज का पैक लेकर आएंगे और सारे के सारे बाल तुरंत इंस्टेंट में कलर बराबर हो जाएंगे। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद कभी कलर नहीं करना पड़ेगा ना, नहीं करना पड़ेगा, समय के लिए रहेगा। कुछ समय के लिए रहेगा, और फिर धीरे धीरे फिर वो सफेद बाल आने लगेंगे। मतलब हमने क्या किया, जो सत्य था हमने उस सत्य को स्वीकार नहीं किया, उस सत्य को छिपाने की कोशिश की, लेकिन सत्य कभी छिपता नहीं है। बात इतनी सी बराबर यहाँ पे की जा रही है कि जो हो रहा है हमें मात्र उसे एक्सेप्ट करना है, मेरा काम है मात्र जानना और देखना, बस इसको स्वीकार कर लिया तो हम मस्ती में बराबर रह सकते हैं। और हमारी मस्ती तभी आएगी जब हम इस सत्य को स्वीकार करेंगे, नहीं करेंगे तो आगे तक पछताते बराबर रहेंगे। मात्र अपने को बराबर हमें यहाँ पर पहचानना है, ये बात हमें इससे बराबर समझनी चाहिए। तो दो लाभ, पहला लाभ हमने देखा, जब पारिणामिक भाव का आश्रय लेता है तब औदैहिक भाव का दूर होना प्रारंभ हो जाता है। दूसरा कहा, सर्वप्रथम श्रद्धा गुण का औदैहिक भाव दूर होता है। कितना सुंदर बिंदु कहा, सर्वप्रथम श्रद्धा गुण का औदैहिक भाव दूर होता है। मतलब जो अभी तक श्रद्धा गुण पे कर्मों की कालिमा चिपटी हुई थी, अर्थात वो जो श्रद्धा थी जो अभी तक मिथ्या रूप में प्रवर्तित हुई थी, उसका जो औदैहिक भाव है, वो मिथ्या भाव ही तो औदैहिक भाव है, वो मिथ्या भाव ही तो कर्मों के उदय से होता है। जो कर्मों के उदय से मिथ्या भाव हो रहा है, अब उसका दूर होना प्रारंभ हो गया। मतलब जो श्रद्धा गुण अभी तक मिथ्या रूप में एक्ट कर रहा था, अब वही सम्यक रूप में एक्ट करना बराबर प्रारंभ कर देगा। मतलब वही मिथ्या दर्शन अब सम्यक दर्शन में आगे परिवर्तित हो जाएगा। इसी का नाम संवर है और यहीं से मोक्ष मार्ग की शुरुआत होती है। इसीलिए हमें औपशमिक भाव को जानना चाहिए। लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड, पॉइंट टू बी नोटेड, अगर इन पांचों भावों में से अगर सबसे अच्छा कोई भाव है तो कोई मुझे बता सकता है सबसे अच्छा भाव कौन सा है? पारिणामिक। परिणामी भाव। पारिणामिक परिणामिक भाव। बहुत सुंदर उत्तर है। कोई कहे कि पंडित जी एक वो जो आपने अभी दोहरा है वो एक बार दोहरा दो ना, वो जो मिथ्या भाव और जो सम्यक भाव आपने अभी जो थोड़ा बोला ना, वो थोड़ा समझ में नहीं आया। अभी जस्ट बोले वही। अभी जस्ट जो मैंने बराबर मिथ्या बोला कि मिथ्या भाव मिथ्या जब बराबर जाएगा तो हमारा हाँ सम्यक दर्शन प्रकट हो जाएगा। मतलब मिथ्या दर्शन का नहीं अभाव होकर सम्यक दर्शन प्रकट हो जाएगा। नहीं, श्रद्धा गुण का जो अभी बोल रहे थे ना, श्रद्धा गुण का जो सेंटेंस समझा रहे श्रद्धा थे वो गुण थोड़ा पे एक बार समझा। जो अभी हमारा श्रद्धा गुण पे औदैहिक भाव था, मतलब श्रद्धा गुण का औदैहिक भाव माने मिथ्या भाव,
जब वो दूर हो ओके जाएगा तो वही श्रद्धा गुण जो अभी औदैहिक भाव की वजह से मिथ्या दर्शन की तरह जैसी दिख रही थी, वही औदैहिक भाव के दूर होते ही हमें कैसी दिखने लगेगी, सम्यक रूप दिखने लगेगी, मतलब सम्यक दर्शन हो जाएगा बराबर। सम्यक दर्शन, हाँ करेक्ट करेक्ट, मिथ्या दर्शन दूर हो गया और सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया। प्रकट हो गया कब, जब औदैहिक भाव दूर होगा तब। हाँ हाँ इसीलिए हमें ठीक। औपशमिक भाव को जानना चाहिए, लेकिन सभी को जाने, लेकिन मात्र श्रद्धा किसकी करें, श्रद्धा से माने अगर सर्वश्रेष्ठ कर कोई भाव है तो वो मात्र पारिणामिक भाव ही है, कि इसी पारिणामिक भाव का आश्रय लेकर तो कौन सा भाव प्रकट हो रहा है, औपशमिक भाव प्रकट हो रहा है, तो बड़ा कौन सा हुआ, पारिणामिक हुआ, जो त्रिकाल रहने वाला है। अरे इस औपशमिक भाव का काल तो मात्र अंतर्मुहूर्त है, अंतर्मुहूर्त बाद चला जाएगा। मतलब अगर औपशमिक भाव से, औपशमिक भाव का काल अंतर्मुहूर्त, अगर औपशमिक भाव में तीन ही अवस्थाएं बराबर हो सकती हैं, या तो जिन कर्मों को अभी हमने दबा रखा है वो उदय को प्राप्त हो जाएंगे, उदय को प्राप्त हो जाएंगे मतलब चौथे गुणस्थान से पहले गुणस्थान में पहुंच जाएंगे, या तीसरे गुणस्थान में पहुंच जाएंगे, या क्या होगा, या वही औपशमिक भाव शैवशम में परिवर्तित हो जाएंगे। जल्दी कह गया कुछ बात में, क्या बात कही यहाँ पे बराबर, बात यहाँ पे चल रही है कि औपशमिक भाव का काल मात्र अंतर्मूर्त, मतलब औपशमिक सम्यक का काल मात्र अंतर्मूर्त ही है। अंतर्मूर्त के बाद क्या होगा उसका, कुछ ही कंडीशन हो सकती है। जिस अभी तक जिन कर्मों को हमने दबा रखा था वो उदय को प्राप्त हो जाएंगे तो पहले गुणस्थान में वापसी पहुंच जाएंगे, या तीसरे गुणस्थान में पहुंच जाएंगे। अभी मैं सारे गुणस्थान नहीं समझा रहा हूं, क्यों, क्योंकि गुणस्थान आप आगे जाके पढ़ेंगे, इसी इसी सेशन में, इसी बैच में एक और आगे जाके गुणस्थान का पार्ट है, तब देखेंगे वहां पे क्या चीजें होती हैं। या तो मिथ्यात्व में आ जाएगा, या तीसरे गुणस्थान में बराबर चला जाएगा, या क्या होगा कि वही औपशमिक भाव शैवशम में परिवर्तित हो जाए। हाँ जी कि ना जी। अब ये शब्द मैं बारंबार एक्सप्लेन नहीं की, अब शैवशमिक क्या है, औपशमिक क्या, आपको समझ में आ रहा है। औपशमिक क्या है, जहां पे कर्म दबे हुए थे, शैवशमिक क्या था, शय उपशम और उदय था। ये तीनों सारी चीजें हमें अपने माइंड में बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर करनी पड़ेंगी, तभी जैसे ही मैं शब्द लूंगा तो आपको समझ में आएगा। खुशी तो तब होगी जब हम स्वाध्याय सभा में बराबर बैठे होंगे, ये सारे शब्द लिए जाएंगे और हमें सारा भाव भाषण हो रहा होगा, हाँ इसका अर्थ ये होता है, कह रहे कि ये शैवशमिक भाव है, ये शैवशमिक भाव कैसे प्रकट हुआ है, ये औपशमिक भाव कैसे प्रकट हुआ है, ये शायिक भाव कैसे प्रकट हुआ है, कहा जाएगा परिणामिक भाव का आश्रय लेकर प्रकट हुआ है। तो हमें भी उल्लास होगा, हाँ वास्तव में परिणामिक भाव का अर्थ बराबर क्या होता है, शैवशमिक भाव का अर्थ बराबर क्या होता है। तो ये चीजें समझ में आई सभी को बराबर, हाँ जी कि ना जी। हाँ भैया। हाँ जी। पक्का, कोई शक नहीं है किसी को, हल्का सा भी डाउट होता बराबर पूछ लीजिए। अभी तो बिल्कुल ताजा ताजा है, एक हफ्ते बाद अब हमारी क्लास होगी तो मुझे नहीं याद कि अगली बार इतना याद रहेगा या नहीं रहेगा। अभी तो सारा बिल्कुल गरम गरम है, कुछ भी हो तो अभी पूछ लीजिए। बोलिए प्रियंका जी। मेरा क्वेश्चन ये था, जैसे अभी अपन चर्चा कर रहे थे कि जैसे हमको कर्मों से अगर लड़ना है तो कर्मों का उदय में आना जरूरी है। कर्मों का उदय होगा तभी हम उससे फाइट करेंगे और फिर हम कर्मों को क्षय करेंगे। बट कभी ऐसा ऐसा किसी जीव के साथ नहीं होता कि उसके कर्म उदय में आए ही ना, मगर उदय में नहीं आए तो वो कर्मों को जीत नहीं सकता। ऐसा ही, मतलब जब तक कर्म उदय में ही नहीं आएगा तब तक जीता कैसे जाएगा, मतलब कि इसको ऐसे हमें समझना चाहिए कि उदय भी कौन सा उदय होगा, उदय भी होगा मंद उदय, तीव्र उदय नहीं होगा। उसका भी जब मंद उदय होगा तभी उस पे वार बराबर किया जाएगा। जैसे ही जो अभी जिससे हमने, जिस शत्रु को अभी हमने हराया है, मतलब जिसको दबा रखा है, जिसका हमने शक्ति छीन ली है, जैसे ही वो हल्का सा उठने की कोशिश करेगा उसको फिर हरा दिया जाएगा। होता है ना, जैसे रेसलिंग चल रही है तो रेसलिंग में हमने किसी को हरा दिया, अब वो नीचे गिरा हुआ है, वो उठने की कोशिश कर रहा है, जैसे ही हल्का सा आधा उठने की कोशिश करेगा उसको फिर गिरा दिया जाएगा, अब वो क्षय को प्राप्त हो, अब उठने की ताकत उसमें बराबर नहीं है। उदय, मंद उदय में ही क्षय का काम बराबर किया जाता है। पंडित टोडरमल जी ने इसके लिए उदाहरण बराबर दिया, उसको कह के मैं अपनी बात पूरी करूंगा। उन्होंने कहा कि अगर हमें कर्मों को हराना है तो क्या करना पड़ेगा, तीव्र उदय में हराएं या मंद उदय में हराएं। उदाहरण दिया, एक ऐसा उदाहरण दिया कि एक नदी है, नदी का भाव बहुत तेज है पानी का,
अब नदी का भाव बहुत तेज है पानी का, तो अगर बहते हुए भाव में कोशिश करेंगे किनारे पहुंचने की तो नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि पानी का भाव बहुत तेज है, उसका प्रेशर बहुत तेज है। कब कोशिश करें कि जब पानी का भाव कम हो और बाई चांस हमें रास्ते में कोई टहनी मिल जाए तो उस टहनी को जल्दी से पकड़ लेना। अब टहनी को पकड़ लिया तो हम बच जाएंगे। कब? लेकिन मंद भाव में, जब उसका प्रेशर थोड़ा कम हो। इसीलिए जब उसका उदय मंद होगा तब प्रयास बराबर किया जाएगा, उदय ही नहीं होगा तो काम किया ही नहीं जा सकता, ऐसा। चलिए, इतना सभी को विषय क्लियर हुआ, ऐसा मैं बराबर समझ रहा हूं। किसी को कोई भी शंका बराबर हो तो व्हाट्सएप पे भी बराबर पंडित जी पूछ सकते हैं। एक प्रश्न है। जी, अभी अभी आपने जो बोला कि उदय अपना मंद है तभी काम किया जाना, तो उसका मतलब ये समझना कि शरीर की अवस्था स्वस्थ है तभी करना, शरीर की अवस्था बराबर है तभी करना, वो समझना, या नहीं, फिर उदय मंद शरीर आप की बोल रहे हैं अवस्था, ना, उदय मंद शरीर है। की अवस्था का इधर कोई रोल नहीं है। हमारे भाव बिल्कुल मंद होने चाहिए। भाव माने मतलब कषायों में तीव्रता नहीं होनी चाहिए, कषायों की मंदता अच्छा बराबर चाहिए। अच्छा, कषायों की मंदता, ऐसा हाँ, नहीं कि जैसे अपना शरीर चल रहा है और आत्म का ज्ञान कर लेना, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं नहीं नहीं, शरीर से इसका कोई संबंध ही नहीं है। जैसे कि ये सारी बातें आपको कब समझ में आ रही हैं? जब आपकी कषाय मंद है। अगर किसी को गुस्सा आ रहा होता तो वो यहाँ पे क्लास में नहीं बैठा होता। कषाय मंद है तभी समझने का प्रयास बराबर चल रहा है। तो ऐसे ही समय में आत्मा में जाने का प्रयास करना, अच्छा अच्छा, ऐसी बात है। बराबर, ओके। चलिए, अभी की बात को हम यहीं पे पूर्ण करते हैं। कोशिश तो की थी कि अगले भाव तक भी बराबर पहुंचे, लेकिन आज हम औपशमिक भाव को ही समझ पाए। 4 भाव अगली कक्षा में समझेंगे, उसके बाद अगला पाठ हम यहाँ से शुरू बराबर करेंगे। चलिए, अभी के लिए सभी को सादर जय श्री। जय 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 जय।